आपको बताते चले कि आज लोगों का इंतजार खत्म हो गया। पीएम ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को आज देश को समर्पित कर दिया। इस पल के गवाह आम लोगों के अलावा भाजपा शासित राज्यों के सीएम भी रहे। हर किसी को इसका इंतजार रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र लगातार अपनी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने और अपने नए रंग रूप को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। करीब 352 वर्ष बाद वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम नया रूप दुनिया के सामने आया है। आज पीएम मोदी इसको जनता को समर्पित किया है। इस मौके पर उन्होंने करीब 50 मिनट का संबोधन भी दिया। उन्होंने इस कॉरिडोर को बनाने वाले श्रमिकों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने 35 माह में इसको पूरा किया है। इस दौरान उन्होंने पूर्व की सरकारों और इतिहास के गर्त में समा चुके अतिथियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि काशी में यहाँ के कोतवाल की इजाजत के बिना कुछ नहीं हो सकता है। कोई बड़ा होगा तो वह अपने घर का होगा। यहाँ पर बाबा विश्वनाथ की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। पीएम मोदी शाम को गंगा घाट की आरती में भी शामिल होंगे। यूपी को आज मिलने वाली सौगात के गवाह देश के 150 से अधिक धर्म आचार्य, संत, महंत व प्रबुद्ध जन बने। इसके अलावा इसमें आम आदमी और दूसरे नेता भी जुड़े। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज इसमें शामिल हुए। इस पल का सभी को इंतजार था। यह करीब 52,730 में फैला है। आस्था के केंद्र के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम से पूरे देश को जोड़ने के लिए 51,000 स्थानों पर एलईडी स्क्रीन तैयार की गई थी। मोदी ने कहा कि देश के आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होते देखा। अंत में उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सभी को प्रणाम किया। उन्होंने काशी के लोगों से 3 संकल्प और आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रयास। अतिथियों ने इस नगरी पर आक्रमण किया, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार उसका इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से अलग है। पीएम ने कहा कि यहाँ आता है तो शिवाजी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीरों योद्धाओं उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। पीएम ने कहा कि हमारे कारीगर, हमारी सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े लोग, प्रशासन को परिवार जिनके यहाँ थे, वह सभी का अभिनंदन करते हैं। उन्होंने इन सबके साथ पूरी यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी नाथ का भी अभिनंदन किया, जिन्होंने काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया था। पीएम ने कहा कि आज वह हर उस कार्मिक भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिनका पसीना इस भाग परिसर के निर्माण में भावना के विपरीत काल में भी उन्होंने यहाँ पर काम रुकने नहीं दिया। पर मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा है कि पहले यहाँ जो मंदिर क्षेत्र केवल 3,000 वर्ग फीट में था, वह अब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया है। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50 से 75 हलवा सकते हैं, यानी पहले माँ गंगा का दर्शन और वहाँ से सीधे विश्वनाथ धाम। पीएम ने कहा कि कोई कितना बड़ा हो अपने घर का होगा। काशी में बाबा इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं मिलता। इसमें बाबा के योगदान के अलावा गणों का योगदान लगा है। कोरोना के दिनों में भी यहाँ काम एक नया इतिहास रच रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है। आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं,
इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। साथियों, जो मां गंगा